गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोग की क्लास 10th की बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम थी, जिसे बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन समझ में नहीं आ रहा है। तो चैप्टर 1 जो है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, उसके लिए आपको क्लास 9th की कुछ टॉपिक को देखना पड़ेगा। जैसे कि 1 से लेकर के 20 तक मैंने बोला था, सबका एटॉमिक नंबर के साथ आप लोग याद करेंगे। मुझे उम्मीद है कि याद होगी आप लोगों को। अगर नहीं याद होगी तो आप लोग इस बार रिवीजन कर लें एक बार। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, ब्रिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियोन का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम 12, अल्मुनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, sulfur is the 16, chlorine is the 17, argon is the 18, potassium is the 19, calcium is the 20। तो मेरे बच्चों, तो इसको क्या करना है, आपको पहले वैलेंसी में इसको चेंज करना मैंने आपको बताया था। जैसे कि इसका 1 हो गया, इसका 2 ही है, इसका क्या करते हैं हम लोग 2 1 ऐसे चेंज करते हैं। ब्रिलियम का 2 2, बोरोन का 2 3, ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया हुआ है सब। कार्बन का 2 4, नाइट्रोजन का 2 5, ऑक्सीजन का 2 6, फ्लोरीन का 2 7, नियोन का 2 8, सोडियम का 2 8 1, मैग्नीशियम का 2 8 2, अल्मुनियम का 2 8 3, सिलिकॉन का 2 8 4, फास्फोरस का 2 8 5, सल्फर का 2 8 6, क्लोरीन का 2 8 7, आर्गन का 2 8 8, पोटेशियम का 2 8 8 1 एंड कैल्शियम का 2 8 8 2। तो मैंने आप लोग को बताया था कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन रहे तो वो हमारा जो होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहलाता है और वैलेंसी भी कहलाता है। जिसके आउटर मोस्ट में 1 2 3 रहे, जैसे कि सोडियम का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। यहां देखिए 1 है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। 1 है तो ये क्या करेगा, लूज करेगा तो हम प्लस के साथ हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम लोग सोडियम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैग्नीशियम है तो यहाँ पे 2 है तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Mg2+। अल्युमिनियम है तो यहाँ पे Al3+। अंडरस्टैंड। और जिसके चार होते हैं वो तो गेन भी कर सकता है, लूज भी कर सकता है। जिसके 5 6 7 होते हैं, जिसके 8 होते हैं वो तो स्टेबल होता है। जिसके 5 6 7 होते हैं उसमें कितना उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उसको निगेटिव के साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे क्लोरीन को कितना चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो 1 चाहिए, तो इसको हम लोग करते हैं Cl-। उसके बाद आपका सल्फर है, इसको कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो सल्फर का H2-। फास्फोरस है कितना चाहिए, 3 चाहिए, तो P3-। ऐसे होता है। जिसके आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 रहे तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम होता है, वैलेंसी भी सेम होता है। और जिसके आउटर मोस्ट सेल में 5 6 7 रहे इलेक्ट्रॉन, तो उसको क्या होता है कि 8 बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना उसके पावर पे हम लोग निगेटिव के साथ उसको डिनोट करते हैं। एक एग्जांपल जैसे कि फिर से समझ लीजिए, सोडियम है, इसका 1 है आउटर मोस्ट सेल में, तो 1 है तो 1 2, मैंने क्या बोला आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 होना चाहिए। 1 है तो इसका हो जाएगा Na1 तो लिखाता है डायरेक्ट, यहाँ पे लिखाएगा प्लस। मैग्नीशियम में है तो लिखाएगा यहाँ पे Mg2+। अल्युमिनियम में 3 है तो Al3+। उसके बाद आपका यहाँ पे 5 6 7 है, इसमें देख लीजिए, तो फास्फोरस में लिखाएगा आपको P का 3- चाहिए उसको कितना चाहिए, 8 लाने के लिए 2 चाहिए, तो सल्फर का लिखाएगा H2-। क्लोरीन का आता है चाहिए Cl-। अब ये इसको आपको याद रखना पड़ेगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और इसको याद रखिए कि किसका क्या होगा क्या नहीं होगा। इसको वैलेंसी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैलेंसी में क्या होता है, 2 तरह का वैलेंसी होता है क्लास 10th में, सॉरी बैलेंस करने का। हाँ, 2 तरह का बैलेंसिंग होता है उसको करने का। तो
तो उसमें एक होता है हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड जो होता है वो आपको दिया रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स के हिसाब से, आपको उसको कितना हाइड्रोजन कितना ऑक्सीजन लगाना है, जैसे कि इस तरह के क्वेश्चन रहेगा, तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे कि देख लीजिए आपको रहेगा Zn प्लस H2SO4, तो यहां पर दे देगा आपको मान लीजिए Zn SO दे देगा प्लस H दे देगा। तो इसको क्या करना है, ये बहुत आसान है बैलेंसिंग करना। देखना है इधर कितना ऑक्सीजन मतलब इधर एलिमेंट देखना है पूरा पूरा। जिंक 1 है, यहाँ पर जिंक 1 हो गया, सल्फर SO यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे SO4 है तो यहाँ पे 4 होना चाहिए, हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा बैलेंस, ये सिंपल हो गया। लेकिन इतना सिंपल जो है वो आपके क्लास 10th में नहीं पूछता, उसमें वर्ड प्रॉब्लम टाइप का पूछेगा। जैसे कि अगर आपसे पूछ दिया रिएक्ट अल्यूमिनियम विथ क्लोरीन, उसके बाद रिएक्ट सोडियम विथ क्लोरीन, सोडियम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करना है। अब हम लोग जानते हैं सोडियम का फॉर्मूला, पहले इसको करते हैं। सोडियम का फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग Na+Cl, NaCl कर दिए। अल्युमिनियम का Al+Cl कर दिए, AlCl लिख दिए। तो आपका क्या हो गया यहां पे आपका हो गया, ये तो सही हो गया लेकिन ये हो गया आपका गलत। गलत इसलिए हो गया क्योंकि इसको वैलेंसी के हिसाब से आपको इसको करना था। जैसे कि अल्युमिनियम को सिलिकॉन, अब देखेंगे यहां पे देखेंगे कि अल्युमिनियम का कितना होता है, अल्युमिनियम का होता है आपको 3+, अल्युमिनियम का होता है कितना 3+ होता है। तो यहाँ पे क्लोरीन को कितना चाहिए था, यहाँ पे क्लोरीन जो होना चाहिए था कितना चाहिए था, 3 क्लोरीन होना चाहिए था, वहां पे 3 क्लोरीन होना चाहिए था। तो यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा, 3 क्लोरीन लेकर के उसके बाद AlCl3 ऐसे बनेगा आपका। अगर सिंपली आपने ऐसे बना दिया तो दूसरा वाला आपका ये ऐसे बनेगा, तब जाकर के आपको प्रॉपर मार्क्स मिलेगा। आपने सिंपल AlCl कर दिया तो आपका मार्क्स कट जाएंगे। इसके लिए क्या करना है, पहले आपको 1 से लेकर 20 तक का वैलेंसी आपको पूरा याद रखना है। उसके अलावा मैं इसी वीडियो में मैं फोटो क्लिक करके और भी होता है, जैसे कि अमोनियम का होता है, अमोनियम का NH3 का उसका डायरेक्ट दिया होता है, क्या होता है प्लस है माइनस है। फिर SO4 का डायरेक्ट होता है। इस तरीके का सल्फेट है, सल्फ्यूपरस है, जो कि 1 से लेकर 20 के अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपके बुक में पढ़ना है, उसका मैं फोटो क्लिक करके आपको इस वीडियो के साथ सेंड करूंगा। और इस वीडियो में फिर आपको क्या है कि वैलेंसी का जो है पूरा तब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो आपका होमवर्क है 1 से लेकर 20 तक लिखिए, उसका वैलेंसी लिखिए और अपने मुंह पे बनाइए। सोडियम का क्या होगा Na+ होगा, अल्युमिनियम का क्या होगा Al3+ होगा, सिलिकॉन का क्या होगा समझ में, फास्फोरस का क्या होगा, क्लोरीन का क्या होगा Cl- होगा, फास्फोरस का क्या होगा, इस तरीके से आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। फास्फोरस का आपको P3- होगा, ऐसे आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, तब जाकर के आप जो है वो बैलेंसी सही ढंग से कर पाएंगे। उसके अलावा मैं कुछ और सेंड करता हूं और बहुत जल्दी आपका लाइव सेशन क्लासेस भी स्टार्टेड होगा। लाइव में क्या होता है कि डाउट समझ में आता है, क्लियरली बात होता है, तो आप लोग अपने हिसाब से टाइमिंग मुझे बताएंगे। जियो चैट के द्वारा लाइव क्लासेस होगा, वहां पे हम लोग डिस्कशन करेंगे लाइव क्लासेस में। तो अपने हिसाब से आप लोग टाइमिंग बता दें, मॉर्निंग होना चाहिए। मॉर्निंग में आपको 10 बजे से पहले, क्योंकि 10 बजे के बाद वीडियो बनाने का टाइमिंग होता है, इसलिए 10 बजे से पहले का टाइमिंग आप लोग डिसाइड कीजिए। थैंक यू।